आज देश में सीबीआई और ईडी की टीम ने 42 ठिकानों पर छापेमारी की। रेलवे में जॉब के बदले जमीन घोटाले में सीबीआई ने आरजेडी नेताओं के 25 से ज्यादा ठिकाने पर छापे मारे। पटना से लेकर गुरुग्राम तक रेड डाली गई। सीबीआई की कई टीमों ने एक साथ आरजेडी के 2 सांसदों, पार्टी के कोषाध्यक्ष, राबड़ी देवी के निजी सचिव, विधायक, पूर्व विधायक के ठिकानों पर छापेमारी की। इनमें से कई आरजेडी के फाइनेंसर भी बताए जा रहे हैं। जिन नेताओं के ठिकानों पर छापा मारा गया उनमें पार्टी कोषाध्यक्ष और लालू के करीबी सुनील सिंह, राबड़ी देवी के निजी सचिव नागमणि, पूर्व विधायक अबू दोजाना और लालू परिवार के करीबी सुभाष यादव भी शामिल हैं। पटना में सीबीआई की रेड के दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। सीबीआई की टीम जब आरजेडी के कोषाध्यक्ष सुनील सिंह के घर रेड डालने पहुंची तो कार्यकर्ताओं ने जांच एजेंसी की गाड़ी घेरकर नारेबाजी शुरू कर दी। किसी तरह सीबीआई टीम अंदर पहुंची तो सुनील सिंह मीडिया के सामने आकर रेड की टाइमिंग पर सवाल उठाने लगे। मतलब ये पॉलिटिकल साजिश है, पॉलिटिकल साजिश है क्या? सुनील सिंह लालू के खासम खास हैं, राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई। इल्जाम है कि रेलवे में जॉब के बदले जमीन वाले घोटाले से हुई काली कमाई छिपाने में लालू के मददगार भी रहे। बिहार के बाद छापेमारी की आंच गुरुग्राम तक पहुंची। यहां सीबीआई ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मॉल पर छापेमारी की। सीबीआई ने यह छापेमारी गुरुग्राम के अर्बन क्यूब्स मॉल में की है, जो सेक्टर 71 में है। इस मॉल में तेजस्वी यादव की हिस्सेदारी का दावा किया जा रहा है। फिलहाल मॉल अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसका निर्माण आरजेडी के पूर्व एमएलए दोजाना की कंपनी कर रही है। मॉल में व्हाइट लैंड कॉर्पोरेशन प्राइवेट कंपनी का कार्यालय है। बताया जा रहा है कि व्हाइट लैंड कॉर्पोरेशन का ताल्लुक भी लालू परिवार से है। हालांकि तेजस्वी ने सफाई में कहा है कि मॉल उनका नहीं है, लेकिन ये इस तरह से प्रचारित किया जा रहा था कि ये मेरा मॉल है। बिहार में सीबीआई की छापेमारी के दौरान पटना में सरकार का फ्लोर टेस्ट हुआ। सरकार को 160 एमएलए का समर्थन मिला, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में, जबकि बीजेपी के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। फ्लोर टेस्ट से पहले बहस के दौरान बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर तंज कसा। तारकिशोर प्रसाद ने कहा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। सीएम नीतीश ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया। कहा, बीजेपी ने जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की। जिस आदमी को हमने अपने पार्टी में नीचे से ऊपर लाया और उसको उधर दिया, उसको किस तरह से अंदर में करके और अंत में हमने एक बार अपनी जगह पर 2020 के दिसंबर में जब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के, आरजेडी नेताओं के खिलाफ सीबीआई के एक्शन से जुबानी जंग तेज हो गई है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा है कि उनकी पार्टी सीबीआई के छापे से डरने वाली नहीं है। राबड़ी देवी को जवाब देते हुए बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि सीबीआई को शक के दायरे में खड़ा करने से कुछ नहीं होगा। आरजेडी को अपने नेताओं पर लगे इल्जामों का जवाब देना चाहिए। जबकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बीजेपी का छापेमारी से कोई लेना देना नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है। आज झारखंड में भी प्रवर्तन निदेशालय ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। अवैध खनन में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी ने सूबे में कुल 17 ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी में सीएम हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश के 11 लोकेशन भी शामिल है। प्रेम प्रकाश के रांची के ठिकानों पर तिजोरी से 2 AK-47 राइफल्स भी बरामद की गई हैं। इसके साथ ही 60 कारतूस भी मिले हैं। प्रेम प्रकाश की झारखंड की सियासत में मजबूत पैठ मानी जाती है। महाराष्ट्र विधानसभा में मानसून सत्र का 5वां दिन हंगामेदार रहा। आज सत्र की शुरुआत सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामे से हुई। उद्धव गुट और शिंदे गुट के विधायक आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों ने एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की भी की। विधानसभा की सीढ़ियों पर विपक्ष ने सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ नारे लगाए। विवाद उस वक्त हुआ जब महाविकास अघाड़ी गुट के विधायक शिंदे गुट के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। विधायकों ने 50 खोखे एकदम ओके जैसे नारे लगाए। इस पर शिंदे गुट के विधायकों ने ऐतराज जताया और विरोध में विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बात हाथापाई तक पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त वादों के खिलाफ लगी याचिका पर आज फिर सुनवाई की। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने केस को जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच को भेज दिया। बेंच में 2 और जज होंगे। 31 मिनट तक चली बहस में सीजीआई ने पूछा कि केंद्र सरकार फ्रीबीज पर ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाती। सीजीआई ने कहा कि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है। आज जो विपक्ष में है वो कल सत्ता में आ सकते हैं, इसलिए सोचना सबको है। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। सोनाली फोगाट के रिश्तेदारों का इल्जाम है कि सोनाली की मौत के पीछे उनके पीए सुधीर सांगवान की साजिश है। सोनाली के भाई ने भी कहा कि गोवा में उनकी सुनवाई नहीं हो रही, जबकि फोगाट के भतीजे मोहिंदर का दावा है कि सोनाली के चेहरे पर मौत के बाद सूजन थी। उनके चेहरे पर एक तरफ स्ट्रेच मार्क्स भी थे।